आज हम पढ़ने वाले हैं अध्याय 2 बहुपद। ठीक है, शुरू करने वाले हैं तो उसका हम बेसिक्स शुरू करेंगे। तो सबसे पहले बेसिक में हम क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे चर राशि। अब चर राशि क्या होती है तो इसकी परिभाषा मैं लिखवा देता हूँ। तो चर राशि की परिभाषा होती है ऐसी राशि जिसका मान स्थिर नहीं होता है, अर्थात निश्चित नहीं होता है। एक चर राशि के विभिन्न मान हो सकते हैं, यानी ऐसी राशि जिसका मान फिक्स नहीं होता है, निश्चित नहीं होता है। समझ में आ गया? ठीक है, उसके कई मान हो सकते हैं, विभिन्न मान हो सकते हैं। या आप इसको लिख सकते हो, या हम इसको कह सकते हैं कि ऐसी राशि जिसका मान बदलता रहता है, अर्थात परिवर्तन होता रहता है। जैसे आपने देखा होगा कि x का मान कभी 2 आता है, कभी 3 आता है। आपने समीकरण को सरल किया तो मान चेंज होते रहते हैं ना, x के, y के, z के, w, m, n, o, p, q, r, s, t, कुछ भी हो सकता है। उन सब के मान क्या होते रहते हैं? परिवर्तन। तो वो क्या कहलाती है? चर राशियाँ। कैसे? उदाहरण देखो यहाँ पर। तो उदाहरण के तौर पे ये आपकी चर राशियाँ हो गई, जैसे x हो गया, y हो गया, z हो गया, w, l, m और n। ये आपकी सभी क्या हो गई? चर राशि हो गई। ठीक है, समझ में आ गया चर राशि के बारे में? अब अचर राशि देखो। अचर राशि की परिभाषा लिखा देता हूँ मैं। तो अचर राशि की परिभाषा हो गई आपके यहाँ पर ऐसी राशि जिसका मान स्थिर होता है। चर में स्थिर नहीं होता है, चर में बदलता रहता है। लेकिन अचर में क्या होता है? निश्चित होता है, फिक्स होता है, इसमें मान बदलेगा नहीं। तो ऐसी जो राशियाँ है वो क्या कहलाती है? अचर राशियाँ कहलाती है, या जिसका मान बदलता नहीं है, अर्थात परिवर्तन नहीं होता है। समझ में आ गया? तो कौन कौन सी है उदाहरण के लिए लिखवा देता हूँ। तो उदाहरण देखो यहाँ पर, पाई हो गई, 1 हो गया, 2 हो गया, 5, 100। जब आपको 5 लिखने के लिए बोले तो आप 5 ही तो लिखोगे, या 5 की जगह कोई दूसरी लिखोगे? 100 की जगह 100 ही तो लिखोगे आप, पाई की जगह पाई तो लिखोगे। तो ये फिक्स राशियाँ निश्चित है, इनका मान कभी नहीं बदलेगा। आपको एक बोलेंगे तो एक ही तो लिखोगे, एक की जगह 2 तो नहीं लिखोगे ना। तो ये राशियाँ कहलाती है आपके अचर राशियाँ। इसके बाद हम पढ़ते हैं बीज गणितीय व्यंजक या बीजीय व्यंजक। अब बीज गणितीय या बीजीय व्यंजक क्या होता है? अभी हमने क्या पढ़ा था? चर और अचर। चर का मतलब एक्स, वाई, जेड वगैरह हो गया। अचर का मतलब पाई हो गया, गिनती के अंक हो गए। अगर इन दोनों से कुछ मिला के कुछ बनाते हैं तो वो क्या कहलाता है? बीजीय व्यंजक या बीज गणितीय व्यंजक। तो परिभाषा लिखवा देता हूँ। तो ये इसकी परिभाषा हो जाएगी कि चर तथा अचर राशि के संयोजन से बीजीय व्यंजक बनता है। चर तथा अचर राशि के संयोजन से क्या बनता है? बीजीय व्यंजक बनता है। आपको एग्जाम में परिभाषा नहीं पूछेंगे, आपको ये समझना जरूरी है, बेसिक है इसका, बहुपद का। जब तक आप बेसिक नहीं समझोगे तो आपको ये चैप्टर सरल नहीं लगेगा। डायरेक्ट मैं क्वेश्चन भी करवा सकता हूँ, लेकिन जब आप इसका बेसिक करोगे ना तो क्वेश्चन करने में और ही मज़ा आएगा। इनके जो PDF नोट्स है वो मेरे व्हाट्सअप नंबर पर मिल जाएंगे। तो मुझे नंबर जो दे रखे आपको ऊपर स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं उस पर मुझे मैसेज कर सकते हैं। अब उदाहरण के लिए, अब उदाहरण देखो आप इसके। जैसे 4 क्या है? अचर है। और ये x क्या है? चर है। इसकी आप घात लिख सकते हैं 2 प्लस 5x माइनस 4। अब देखो, ये अचर है, ये चर है, ये अचर, ये चर, ये अचर। तो ये क्या बन जाता है? एक बीजीय व्यंजक या बीज गणितीय व्यंजक। समझ में आ गया? चर और अचर के संयोजन से जो बनता है वो बीजीय व्यंजक कहलाता है। एक उदाहरण और देख लीजिए, 9x की घात 1/2 प्लस 5x प्लस 4। ये भी क्या कहलाता है? आपका बीजीय व्यंजक। ठीक है। अब देखो इसमें ये 1, ये 2, ये 3, ये आपके कहलाते हैं पद। क्या कहलाते हैं? पद कहलाते हैं। ये पहला पद, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद। ये इसमें पहला पद, ये इसमें दूसरा पद, ये इसमें तीसरा पद। ठीक है। अब पद क्या होता है थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ। ये जो पद होता है, अब पद में देखो ये चर राशि हो गई ना, तो चर, और चर की क्या होती है? घात। और ये साथ में क्या है? अचर पद।
गुणा में ना अचर पद, तो ये गुणा में हो गया अचर पद। ये इसका रूप होता है पद का, अचर पद होता है। फिर चर होता है, चर की क्या होती है घात, जैसे 4x की घात 2, तो ये पूरा पद बन गया। ठीक है, अब जैसे देखो एक पद होता है 5, ये कैसी राशि, अचर है ना, यानी इसे हम अचर पद भी बोलते हैं। अब इसमें बताओ मुझे चर है या नहीं है, तो आपको ध्यान रखना है कि अचर पद में भी चर होता है, यानी x की घात क्या होती है, इसमें 0 होती है। ध्यान रखना, अगर चर राशि आपको दे दे और उसमें पूछे कि अचर राशि दे दे और उसमें पूछे कि चर है या नहीं, तो उसमें चर होता है और उसकी घात क्या होती है, 0 होती है। समझ में आ गया पद। अब हमारा ये जो मेन टॉपिक है बहुपद, इसके बारे में समझा देते हैं। हमने चर राशि के बारे में पढ़ा, अचर के बारे में पढ़ा, बीज गणितीय या बीजीय व्यंजक के बारे में पढ़ा, पद के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे बहुपद। आपको ये 4 याद होंगे तभी तो आप बहुपद को समझ पाओगे। तो अभी हमने क्या पढ़ा था, बीजीय व्यंजक पढ़ा था ना, तो देखो यहाँ पे इसकी परिभाषा हो जाएगी कि ऐसा बीजीय व्यंजक या बीज गणितीय व्यंजक जिसके चर की जो अधिकतम घात है, या इसको आप बोल सकते हो घात, चर की घात जो हो वो क्या हो, पूर्ण संख्या, अधिकतम नहीं, सिर्फ चर की घात होनी चाहिए, क्या हो, पूर्ण संख्या हो, वे बीजीय व्यंजक क्या कहलाता है, बहुपद कहलाता है। कोई भी अगर बीजीय व्यंजक है उसमें बहुपद की घात क्या होनी चाहिए, पूर्ण संख्या। अब पूर्ण संख्या तो जैसे पूर्ण संख्या कैसे, पूर्ण संख्या का मतलब है 0, 1, 2, 3, 4, 5, ये सभी क्या होती है, पूर्ण संख्या होती है ना। तो चर की जो घात है वो इनमें से कोई एक होना चाहिए। जैसे उदाहरण के लिए 5x² प्लस 4x माइनस 3। अब ये देखो ये बीजीय व्यंजक तो है क्योंकि इसमें चर और अचर है। अब ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर की घात क्या हो, पूर्ण संख्या हो, तो देखो इसमें चर की घात क्या है, 2 क्या होती है, पूर्ण संख्या। तो ये क्या है, x, इसमें चर की घात क्या है, 1 है ना, तो ये पूर्ण संख्या है। अब मैंने अभी आपको बताया था पद में कि जिसमें अचर होता है, अचर में चर क्या होता है, x की घात 0 होती है ना, और 0 भी क्या होती है, एक पूर्ण संख्या। तो ये क्या है, यह बहुपद है, ये बहुपद है। और बहुपद है तो ये बीजीय व्यंजक भी होगा, बीजीय व्यंजक तो है लेकिन साथ में क्या है, बहुपद है। और देखो क्या ये बहुपद है, तो देखो इसमें चर की घात 2 है, इसमें चर की घात 1 है, लेकिन इसमें चर की घात -2 है। तो माइनस में नहीं होनी चाहिए और बट्टा में नहीं होनी चाहिए, 0, 1, 2, 4, 3, 1, 2, 3, 4 ऐसे होना चाहिए। ठीक है ना, तो ये बहुपद नहीं है, ये सिर्फ बीजीय व्यंजक है, ये बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ क्या है, बीजीय व्यंजक है, बहुपद नहीं है। समझ में आ गया ना। जैसे और देखो 3x² प्लस 5x की घात 1/2 प्लस 4। अब बताइए कि ये बीजीय व्यंजक है या बहुपद है, बीजीय व्यंजक तो है लेकिन बहुपद नहीं है क्योंकि बट्टा में इसकी क्या आ गई, घात आ गई, किसी भी पद की घात होनी चाहिए, तो ये भी बहुपद नहीं है। तो समझ में आ गया ना, घात या तो माइनस की नहीं होनी चाहिए या बट्टा में नहीं होनी चाहिए, बाकी 0, 1, 2, 3, 4, 5 ही होनी चाहिए, तो ये भी बहुपद नहीं है। तो समझ में आ गया। तो आज हम यही पढ़ेंगे बहुपद तक, आप इसको बार बार रिवीज